हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। हाँ जी, तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या ट्विन फ्लेम भी मुझे याद करते हैं? और पहला क्वेश्चन यही है सबका, बहुत सारे लोगों का, मैम विल ही मिस, और नहीं तो फिर हम क्यों ये कर रहे हैं, और क्या है वो, क्यों हमसे रन करते हैं। तो देखिए, पहली बात, जैसे ही आप एक फ़ेज़ है छोटा सा जो सबको देखना पड़ता है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हीलिंग के लिए। तो आप इस टाइम पे आपको शक हो जाता है, यार ये मेरे को मिस करता है या नहीं। अगर कोई मिस करता है तो वो कॉल मैसेज करता है। जनरली लोगों ने यही सिखाया हुआ है कि यार अगर आपको कोई बात नहीं कर रहा, आपसे कोई कनेक्शन नहीं रख रहा, मतलब वो उस आपसे प्यार नहीं करता। पर नहीं, वो कर्टन सिर्फ इसलिए गिराया जाता है जब तक आपकी हीलिंग नहीं हो जाती। डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी हीलिंग कब हुई है। डीएम को बहुत अच्छे से पता है कि आप किस लेवल तक हील हो चुके हो। तो उसको आपकी लाइफ में वापस आना है या नहीं आना है, क्योंकि वो आपके प्योर गुरु हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। भगवान के आपके प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। वैसे ही वो भी आपको प्यार करना नहीं बंद करते। वो आपको प्यार करते हैं अनकंडीशनली, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा है। और डेफिनेटली उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आती है। उनके भी हार्ट में सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है। जो आप लोगों को फील होता है ना कि मैम मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे बहुत याद आ रही है, ये वो करके, आप लोगों से ज़्यादा उनके हार्ट में पेन होती है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उनके हार्ट में पेन होती है। और याद करते हैं, फिर उनको लगता है कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। इस तरीके से उनको ये फिर फील होने लगता है। और हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। ये बहुत सारे डीएम मेरे से बताएंगे कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है उनको। बहुत सारे प्रॉब्लम और फिज़िकल इश्यूज़ भी दिखने के लिए सामने निकल आते हैं, जब उन्हें लगता है कि यार हमें मिस कर रहे हैं हम, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे। एक अजीब सी चीज़ है जो हमें रोक देती है, और हम चाह के भी उसकी तरफ स्टेप्स नहीं ले पा रहे। ठीक है। दूसरा है, मैम मेरे और डीएम के बीच में इस डिफरेंस है, सोसाइटी कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी। सोसाइटी को आपको क्या दिखाना है? सोसाइटी को आपको कुछ नहीं दिखाना। आप यहाँ पे सोसाइटी के लिए नहीं आए हो। अगर आपको 3D में ही डील करना है तो आप वही फिर डील करो, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे जैसे हीलिंग करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपके फेवर में होती जाएगी। और आपको वैसे भी सोसाइटी के लिए चेंज लेकर के आना है, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ना कि आप एक्सेप्ट करो। ठीक है। यहाँ पे कुछ रॉन्ग और राइट नहीं है, वो समझना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ये भी आता है कि चलिए हमारे डीएम किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, यहाँ इन्वॉल्व है, वहाँ इन्वॉल्व है, इसके साथ रिलेशनशिप है, उसके साथ रिलेशनशिप है। एक डिवाइन ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों कर रहा है वो इस टाइप के? वो जो कर रहे हैं आप करने दीजिए। उनको जितना सर अपना तुड़वाना है आप उनको बिल्कुल फ्री छोड़िए, उनको तुड़वाने दीजिए। ठीक है। जब तक वो थक ना जाए, जब तक उनको रियलाइजेशन ना हो जाएगी जो फीलिंग उनको आपके साथ आ रही थी वो किसी के साथ नहीं है, और सिर्फ उनकी लर्निंग है। देखो, डीएफ की जो जर्नी होती है वो अलग है, डीएफ की जर्नी अलग है। डिवाइन जिस तरीके से उनको अवेकन करते हैं वो हार्श है, बहुत हार्श है। आपको बहुत सॉफ्टली वो अवेकन करते हैं, और जैसे लगता है कि आप बाउंडेड हो। ठीक है। आप भाग नहीं सकते, ना डीएम भाग सकते हैं ना डीएफ भाग सकते हैं। आप बाउंडेड हो कि आपको हीलिंग करनी है। आप बाउंडेड हो कि आपको हीलिंग करके अपने आप को ओवरकम करना है इन सारी नेगेटिविटी से जो आप अपने ऊपर लेकर के आते हो। आप बाउंडेड हो कि आपको अपने अंदर वो इनर पीस लेकर के आना है, तो आप भाग नहीं सकते। आपको फाइनली एक स्टेज पे आकर के आपको हीलिंग करनी ही करनी है। आप वो इनर वर्क से भाग नहीं सकते, चाहे कितना भी आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करो। आपको लगता है यहाँ कोई शॉर्टकट है, नहीं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, आपको करनी होंगी चीज़ें। ठीक है। सी अब नेक्स्ट है कि उनको जितना यहाँ वहाँ जाना है, सर तुड़वाना है, उनको करवाने दो, उनको सीखने दो, उनको समझने दो कि उनके लिए अल्टीमेट पार्टनर कौन है, उनको क्या करना चाहिए, आगे स्टेप्स किसके लिए लेने हैं, किसके लिए नहीं लेने हैं। उनको हर जगह से दिल तुड़वाने दो, उनको सोसाइटी से और हर जगह से उनको खुद अकेले होने दो। अगर आपको लगता है कि आप जाओगे और अपने डीएम की डीएफ की हेल्प कर दो अवेकन होने में, आप उनकी हेल्प कर दो हीलिंग में, नहीं। डिवाइन का प्रोसेस है, ये चीज़ अकेले ही फेस करनी है। आपके डीएम को भी अकेले फेस करना है और आपको भी। तो आप यहाँ पे उनके जर्नी में
बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, बिल्कुल ऐसा ना करे कि उनको आप हील कर दो या फिर ये उनको हील कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल हो या फिर जो भी हो, आपको अकेले ही फेस करना है। जैसे आपने अकेले फेस किया था वैसे उनको भी अकेले फेस करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अकेले नहीं होता। डिवाइन ऑलवेज 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 आपके साथ होते हैं। तो आपका और डिवाइन का टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, तो उसमें डीएम को भी वो चीज़ फेस करने दो बिना किसी हेल्प के, ठीक है। जो आज की एनर्जीज है, वाओ, एग्जिस्टेंस की एनर्जीज आ रही है। पहला ही कार्ड से ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आ गई है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम और डीएफ दोनों, जो मैंने अभी बात की थी एग्जिस्टेंस की, जो मैंने अभी बात की थी अकेलेपन की, वहाँ आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो। ये टाइम इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और ये टाइम आप यही समझ पाते हो कि आपका जो कनेक्शन है आपके डिवाइन के साथ कितना प्योर है, कितना पायस है। और ये जो कनेक्शन है, आप, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप हो और आपके यूनिवर्स है, और आप अपने प्योर ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। माइजर की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। शेयरिंग के है, ओके। सॉरो, हाँ। पॉलिटिक्स, वाइजर के नीचे ही पॉलिटिक्स का कार्ड आया है 7 और 4 नंबर का, राहु और केतु, ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे हम। पास्ट लाइफ, आइसोलेशन के कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्लेफुलनेस की एनर्जीज। अपने रियल फॉर्म में रहिए आप लोग। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जीज़ है ना, वो मैं उसके लिए आपको गाइड कर दूँ। ना डीएम और ना ही डीएफ, दोनों के लिए एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। हाँ चलो, कुछ कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं आपके साथ, जिसने भी जो गलत कर रहे हैं आप करने दो, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में रहने को बोला जा रहा है। डिवाइन के साथ कंटिन्यू अपना कनेक्शन बना करके रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न हो सकती है। जैसे अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी ने आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गेम खेलने की कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ फिर से रिपीट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिख रही है, डीएफ आपके साथ अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी, आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, पर किसी भी डीएफ के साथ यहाँ पे कोई तो पॉलिटिक्स चल रही है, वो भी फिनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कुछ ना कुछ यहाँ पे गेम चला जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी ऐसे इंसान के चक्कर में ज़रूर है जहाँ पे फेस जो है, रियल फेस जो है वो दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ठीक है। जिसका दोनों फेस गंदा है, आपका जो फेस आप दिखा रहे हो वो भी, और जो फेस आप नहीं दिखा रहे हो वो भी, दोनों फेस कहीं ना कहीं डाउटफुल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर की ही एनर्जीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, जहाँ पे जोकर ने खुद एक मास्क पहन रखा है, वो, उसका फेस सैड है लेकिन वो बहुत इन्जॉय कर रही है, बहुत प्लेफुल है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की एनर्जीज़ के साथ भी वही करते हो। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे हो, लेकिन हाँ आपको शो यही करना है कि नो, आई एम सो हैप्पी, मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। आपको बोला जा रहा है डीएम और डीएफ दोनों को बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सिंपल रहिए, नॉर्मल रहिए, लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, ठीक है। राहु और केतु का उपाय आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ की कोई कर्मा है जो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं,
और वही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो पास्ट लाइफ से हमारे जो एंसेस्टर्स के ये सारे भी कर्स और ये सारे भी दोष हमारे साथ आते रहते हैं, तो उसको भी हमें इस लाइफ में हटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किसी का तो ऐसा भी दिख रहा है कि कोई एंसेस्ट्रल कर्मा जो पेंडिंग था, एंसेस्टर पैटर्न आप देख रहे हो आउटर में। इतना केओस, इतना, ये जो डॉगी जो यहाँ पे भौंक रहे हैं ना इतने सारे, ये भी कनेक्शन इस कार्ड से है, क्योंकि राहु और केतु के उपाय के लिए भी हमें डॉगी को ही फीड कराना होता है और बर्ड्स को फीड कराना होता है। तो ये केओस इसीलिए है। देखिए अभी सब शांत हो गया मेरे एक्सप्लेन करने के बाद ही, क्योंकि जहाँ मैं रीडिंग में भी इधर उधर जाने की कोशिश करूँगी वो डायरेक्ट मुझे खींच के वहाँ पे ले आएंगे। तो आपके पास्ट लाइफ का एंसेस्ट्रल पैटर्न है, वहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, अपने कर्मा को आपको उतारने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक पैटर्न में पड़े हुए हैं अपने पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप की वजह से। ये पास्ट लाइफ से ही लेकर के आ रहे हैं एक पैटर्न धोखे की या जो भी, ठीक है। या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्ट्रगल है तो ये वहीं से लेकर के आ रहे हैं। कोई किसी काम को लेकर के एक्शन नहीं ले रहे, ये वहीं से स्ट्रगल चीज़ें आ रही हैं। तो आप अपने पितर वाले जो कर्मा है, आपके पितर के जो कार्मिक है, जो कर्मा है आपके, उसको आप ठीक करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली जितने भी DMDF होते हैं उनको कार्मिक और उनको सबसे ज़्यादा ये पितरों के जो श्राप होते हैं, कर्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली लगे हुए होते हैं। तो उसको भी आपको उतारना है, ये कर्स को भी आपको उतारना है, इस कर्स के भी ऊपर आपको काम करना है, जो भी ये पितर के कर्स जो आपके साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके दुख का कारण ही वही है। आपको दुख वहीं से मिल रहा है, आपको वहाँ से इसीलिए इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आइसोलेशन का कार्ड है विद द सॉरोनेस और एग्जिस्टेंस के कार्ड के साथ साथ आप इस जोन में नहीं आओगे, आपके DM इस जोन में नहीं आएंगे, तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। ये जो पितर वाले दिख रहे हैं ना चीज़ें, जो पास्ट लाइफ से आप लेकर के आ रहे हो, ये आपके DM के भी साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। आप हील करते जाओगे, वो भी हील होंगे, डेफिनेटली होंगे, पर ये चीज़ उनको भी फेस करनी होगी, ठीक है। हो सकता है किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होने के बाद भी इनके ये जो कर्स है वो ख़त्म नहीं हुए अभी भी आपको काम करना है इसके ऊपर। अभी भी आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता है, अभी भी आपका दिमाग आपके साथ प्ले कर रहा है, आप दिल से फैसले नहीं ले रहे हो। अभी भी आपका माइंड आपको पूरी तरीके से जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, अपने कंट्रोल में रख रहा है, आपके साथ गेम हो रही है। और कुछ लोगों को तो ड्रीम भी ऐसे आ सकते हैं कि ड्रीम में कुछ फेक चीज़ें आपको बताई जा सकती है जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के सेल्फ में रहिए और अवेयरनेस में रहिए। आपको माइंड ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। यहाँ पे माइंड लगाने के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। ड्रीम्स आ रहे हैं, सही से उसको डिकोड करिए, ठीक है। और फिनेंशियली आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे रॉन्ग और राइट जो भी है, आप अपना उस हिसाब से आप उसको डील करो, लेकिन आप किसी को पैसे देने से बचना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, लोगों की रियलिटी समझो, ठीक है। हर गंदगी आपके अंदर नहीं है, हर चीज़ आपके अंदर नहीं है, हर चीज़ आपको हील नहीं करनी, वो लोगों का है, लोगों को आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहने दो। लेकिन हाँ, आपको खुद समझना है कि कहाँ आप रॉन्ग जा रहे हो, कहाँ आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ आपको रुकना है, ठीक है। और इस पैटर्न को हील करिए आप, ठीक है। कुछ के यहाँ पे कार्मिक और कुछ के यहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्स दिख रहे हैं, इसको आप हील करिए, ये चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। DM और DF दोनों के लिए ये एनर्जीज़ है आज की बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कॉल डायरेक्टली मत करिए आप लोग। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।